दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 500 पीस थाली बेचने में आपको कितना पैसा बचेगा। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि हम पेपर प्लेट बिजनेस को स्टार्ट करेंगे और हम जब उससे प्रोडक्ट को बनाएंगे, रेडी करेंगे, तो हमें रेडी करने में कितना पैसा लग जाएगा। और लोगों का यही सवाल था कि देखिए हमें जब पेपर प्लेट बिजनेस को स्टार्ट किए हैं तो गांव में लोग बोलते हैं कि हमको 1000 पीस पत्ता चाहिए, 500 पीस पत्ता चाहिए, 2000 या 3000 पीस पत्ता चाहिए। तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे निकालेंगे और उसको कैसे सेल करेंगे और कितना रुपया हमको बचेगा। मतलब मैं अगर आपको 500 पीस थाली बेचने का अगर प्रोसेस समझा दूंगा तो आप 2000 पीस और 3000 पीस भी कितना, 500 पीस के बारे में भी अगर मैं आपको समझा दूंगा तो 2000, 1000 या 3000 पीस थाली बेचने में कितना लागत लग जाएगा और कितना आप कमा लीजिएगा, उसका भी आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। देखिए मैं पेपर प्लेट में जो बताऊंगा वो मैं बताऊंगा डायमंड थाली, क्योंकि इस तरीके का डायमंड थाली का भी बिक्री बहुत बढ़ा हुआ है। लोग सर्कल लाते हैं, गोल कटा हुआ सर्कल लाते हैं, एक बार में 10 पीस 15 पीस रख के इस तरीके से जांच करके और निकाल के पन्नी में पैक करते हैं और मार्केट में बेच लेते हैं। लेकिन उनको कैलकुलेशन निकालने नहीं आता है कि कितना रुपया का वो सर्कल ख़रीद के लाए हैं, कितना उस पर पन्नी खर्चा लग गया है, कितना उस पर लेबर खर्चा लग गया है, मशीन जब चला है तो कितना रुपया का बिजली कॉस्ट लग गया है, कितना मिनट में कितना पीस तैयार हो गया है, सारा चीज़ों को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए मैं खर्च निकालता हूं कि 500 पीस थाली बनाने में खर्च कितना लगेगा। तो आइए मैं खर्च बताता हूं। देखिए 500 पीस अगर हम थाली बनाने की बात की जाए तो थाली बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल कितना लेना होगा। तो देखिए 12.5 इंच का जो डायमंड थाली होता है वो अगर 80 GSM का अगर लेते हैं तो लगभग 150 पीस निकलेगा। मैं 150 नहीं 140 पीस ही मान के चलता हूँ। बहुत लोग ज्ञान देने आ जाते हैं कि भाई इतना पीस नहीं निकलेगा, इतना निकलेगा, ऐसे है वैसे है। तो ज्ञान देने वाले को मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि पहले आप जाइए पूरा कैलकुलेशन सीखिए। हमको आप मैथ सिखाने, जैसे एक लोग हमको कमेंट में मैं आके मैथ सिखा रहे थे कि तुमको मैथ नहीं आता है, तो पहले आप खुद मैथ सीखिए, या फिर इतना ही सिखाने का शौक़ है तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आइए हम आपसे ज़रूर सीखेंगे और आपके हर बातों को जो है समझेंगे और वीडियो में लोगों को बताएंगे। तो अगर इतना ही आपको ज्ञान देने का शौक़ है तो ठीक है, इसीलिए कमेंट जो है सोच समझ के कीजिए। तो 140 पीस बता रहा हूँ तो ये मैं सर्कल का बता रहा हूँ, ये मैं कोई कोर थाली का नहीं बता रहा हूँ। अगर सर्कल थाली में 150 पीस 140 पीस निकल रहा है तो कोर थाली में आपका कभी भी 140 नहीं निकलेगा, कोर थाली में कम निकलेगा, क्योंकि कोर में स्क्रप चला जाता है और तब बीच में थाली बनता है, लेकिन सर्कल में स्क्रप नहीं रहता है। तो ये चीज़ समझ गए। अब 140 पीस 1 किलो में आ रहा है तो हमको कितना रॉ मटेरियल लेना होगा 500 पीस बनाने के लिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, भाग, यहाँ हम भाग देंगे कितना से, तो यहाँ 500 पीस भागे 140 अगर हम करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 3.5 किलो के आसपास में, यानी 3.5 किलो हमको सर्कल ख़रीदना होगा। अब 3.5 किलो हम सर्कल ख़रीदे और 3.5 किलो सर्कल का दाम कितना हो गया, तो 70 रुपये के हिसाब से 245 रुपया। देखिए ये 70 रुपया मैं समझा रहा हूँ, लेकिन इस पे रेट हमेशा घटते बढ़ते रहता है। ये 75 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, क्योंकि मेरा बोला हुआ जो शब्द है वो फिक्स हो जाएगा इस वीडियो में, लेकिन रेट फिक्स नहीं होगा। समय के अनुसार रेट घटते भी रहता है, बढ़ते भी रहेगा। केवल आप फार्मूला के तौर पर आप लोग इसको समझिएगा। तो 3.5 किलो पेपर का दाम हो गया मेरा 245 रुपया। ठीक, अब 245 रुपया पेपर का दाम हो गया। अब 3.5 किलो पेपर को जब हम मशीन में बनाएंगे तो बिजली कॉस्ट इस पर कितना आएगा वो देखिए। देखिए मशीन है हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलिक ऑल इन वन इतना जो है अच्छा कोई मशीन में फिनिशिंग ही नहीं आता है। हाइड्रोलिक मशीन इतना करेंगे में डायमंड का फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं आता है जितना हाइड्रोलिक। तो हाइड्रोलिक ऑल इन वन और रॉ मटेरियल अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो कृष्णा इंटरप्राइजेज में आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे मशीन और रॉ मटेरियल बनाया जाता है, जो नंबर आपको दिया हुआ है उस पर बात कर सकते हैं। तो हाइड्रोलिक मशीन में हम 10
पीस सर्कल को गिन के और रखेंगे और 10 सेकेंड में हम 10 पीस थाली बनाएंगे तो 60 सेकेंड यानी 1 मिनट में कितना बनाएंगे, तो 1 मिनट में बनेगा हमारा 60 पीस। तो 1 घंटा का प्रोडक्शन हो गया हमारा 3600 पीस। 3600 पीस हम बनाएंगे 1 घंटा में, तो हम 500 पीस कितना देर में बनाएंगे, तो 500 पीस हम बनाएंगे तो 500 पीस बनाने में हमें लगभग 10 मिनट का समय लगेगा अगर हम 10 पीस एक पंच में बनाते हैं। देखिए ये प्रोडक्शन जो मैं बता रहा हूँ ये प्रोडक्शन चलने के ऊपर है, मतलब कि कोई लोग बहुत स्लो करके चलाते हैं, कोई लोग इससे भी फास्ट प्रोडक्शन करते हैं। मतलब जहाँ 10 मिनट में मतलब 500 पीस मैं बताया हूँ वहाँ पे सर्कल से लोग 5 मिनट में भी 500 निकाल लेते हैं। तो ये चलाने के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं 10 मिनट मान लेता हूँ। 10 मिनट में हमारा मशीन इलेक्ट्रिसिटी जो लगेगा लगभग 5 से 6 रुपया का लगेगा। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ सकता है, आपका कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी है तो जाहिर सी बात है ये सब बिजनेस के लिए तो कमर्शियल ही चाहिए। तो आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है उस हिसाब से 5 के जगह 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, मैं 5 रुपया मान के चलता हूँ। पैकिंग कॉस्ट कितना, तो पैकिंग कॉस्ट मैं पिछले वीडियो में बताया था कि 35 पैसा का एक 13 इंच थाली का पन्नी लगभग पड़ जाता है। तो हम अगर 50 पीस का पैकिंग बनाएंगे तो लगभग कितना पैकेट हुआ, 10 पैकेट, तो 10 पीस पन्नी का दाम हो गया 3.5 रुपया। तो टोटल खर्च अगर हम जोड़ते हैं तो 253.52 रुपीज़ आ रहा है, यानी 254 रुपया हमारा खर्च आ गया। अब खर्च आप समझ गए। अब इसमें से हम अपना लागत जो है खर्च है, अब हम 500 पीस बेचेंगे कैसे, तो देखिए 500 पीस को हम अगर 50 पीस का पैकिंग बना रहे हैं तो हमारा 10 पैकेट आ रहा है। अब कोई को भी गांव में हो या शहर में हो, किसी को अगर हम देंगे प्रोडक्ट तो पैकेट में ही देंगे। अब वो पीस के हिसाब से मतलब 1000 पीस और 500 पीस मांग रहे हैं तो उसे हम पैकेट गिन के दे देंगे। जैसे मान लीजिए कोई मेरे यहाँ आया और बोला कि हमको 500 पत्ता की ज़रूरत थी, तो एक पैकेट में हम 50 पीस भरे हुए हैं, अगला आदमी हमसे 500 पीस मांग रहा है तो 10 पैकेट गिन के देंगे तो 500 पैकेट हो गया। तो उस हिसाब से सेल करना है। और जो 1000 पैकेट मांगेगा उसको हम 100 पैकेट की उसको हम 20 पैकेट दे देंगे और इसी अनुसार से हम सेल करेंगे। तो पर पैकेट का रेट हम रखते हैं 45 रुपया। अब 45 रुपया हम रेट रखते हैं तो 10 पैकेट हम दिए तो हमको आया कितना, 450 रुपया। अब 450 रुपये में से 254 रुपया अगर हम काट देते हैं तो हमें 196 रुपया का बचत होता है सब कुछ काट के। देखिए ये जो है मैं हर चीज़ जो है कम ही बताया हूँ। जो रेट मैं 70 रुपये बताया हूँ सर्कल का वो अभी कम चल रहा है। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है लग रहा है कम लग रहा है वहाँ मैं इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा जोड़ दिया हूँ, पैकिंग कॉस्ट भी ज़्यादा जोड़ दिया हूँ, फिर भी जो है हमारा ये 196 रुपया का बचत हो रहा है। तो उस अनुसार से अगर 1000 पीस पत्ता अगर सेल होता है तो लगभग 350 से 400 रुपये का बचत आपको आसानी रूप से हो जाएगा। उसमें कोई किसी तरीके का आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब लोगों का ये भी सवाल आता है कि भाई हम बेचें कैसे, और बेचने के बाद लोग मुझे से ये भी सवाल करते हैं कि मुझसे जो है कम रेट में पेपर प्लेट को जो है मांगा जा रहा है। तो देखिए जाहिर सी बात है आप बड़े दुकानदार के पास जाइएगा तो बड़े दुकानदार आपसे कम रेट में मांगेंगे ही। तो आपका सवाल होगा तो खैर बेचें हम कहाँ। तो देखिए अगर आप अपने बिजनेस को छोटे लेवल से स्टार्ट किए हैं तो आपको छोटे ही जगहों पे सेल करना होगा। आप अगर टारगेट पकड़ लीजिए कि लगन में तो थाली का इतना डिमांड रहता है कि 4000-5000 पीस डेली का आपका निकल जाएगा। अगर आप अपने नज़दीकी के 4-5 गांव में विजिट करके अगर ऑर्डर लेते हैं या फिर टेंट हाउस वाले से या फिर शादी से रिलेटेड जो काम करते हैं कैमरा वाले, उस तरीके से लोगों से जुड़कर आप ऑर्डर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा लगन में कमाई हो जाएगा। मान लीजिए अगर 3000 पत्ता का अगर सेल हो रहा है तो लगभग आपको जो है दिन का सब कुछ काट के 2000 रुपया का कमाई हो जाएगा रोज़ लगन का, अगर इतना सेल कर लेते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतर कैलकुलेशन समझाया हूँ बिजनेस करने का तरीका। मैं जो भी चीज़ों को बताता हूँ वो एकदम फैक्ट के साथ बताता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी कैलकुलेशन बताता हूँ उसमें जो रॉ मटेरियल का प्राइस होता है या फिर कोई भी चीज़ का जो प्राइस होता है वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि मैं वीडियोज़ में कैलकुलेशन के लिए प्राइस बताता हूँ और प्राइस हर समय एक तरह का नहीं रहता है, प्राइस अप डाउन होते रहता है। सो आप लोग इस वीडियो को केवल कैलकुलेशन के रूप में ही समझिएगा और
इस तरीके से जैसा कि मैं इस वीडियो में बताया हूँ, अगर कोई लोग बाहर जॉब भी कर रहे हैं तो एक छोटा सा घर में मशीन लगा के और पार्ट टाइम में भी जो है वो 15 से लेके 18,000 रुपये तक कमा सकते हैं, और सही तरीके का मशीन और सही तरीके का रॉ मटेरियल लेकर के जो है अगर वो इस बिज़नेस में आएंगे और स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।